कोरोना से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन के बाद अब देश में सबसे गंभीर आर्थिक संकट के आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बेरोजगारी विस्फोट का भी डर अलग बना हुआ है। इन सब के बीच मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष को सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा है और लगातार मोदी पर हमलावर है। विपक्ष सहित एक बड़ा तबका प्रभावित लोगों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर की वकालत कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है। पीएम मोदी के करीबियों के अनुसार वो पुराने अनुभव और व्यवहारिक सीख का इस्तेमाल संकट के इस दौर से निकलने में कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये लंबी लड़ाई है और दूरदृष्टि के हिसाब से बनाई गई रणनीति से देश को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। पीएम मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए हुई कुछ मीटिंग्स में 2001 में गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप का जिक्र कर चुके हैं। इससे वो संकेत दे चुके हैं कि कोरोना के बाद सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए वो इस बार वैसे ही कदम उठाएंगे जैसे उन्होंने तब उठाए थे। तब जिस तरह अगले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्य सरकार ने राहत का काम किया, उसकी मिसालें दी जाती थीं। तब मोदी ने इस आपदा में अवसर देखा और पूरे इलाके को नए सिरे से जीवन दिया। ये मोदी के गुजरात मॉडल की पहली बड़ी शुरुआत थी। कोरोना के बाद पीएम मोदी का 2001 का दांव दोहराने की उम्मीद रखने के पीछे आज की ग्लोबल परिस्थिति है। जानकारों के अनुसार कोरोना संकट के बाद विश्व की कई कंपनियां चीन से निकलकर नए ठिकानों की तलाश में हैं और भारत इस मौके को हाथों हाथ ले सकता है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के 2 दशकों के प्रशासनिक सफर में कोरोना की महामारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इसमें पहले दौर में वो जीतते भी दिखे जब उन्होंने लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने में सफलता पाई। तमाम शुरुआती सर्वे में उनके नेतृत्व की लोकप्रियता बढ़ने की बात भी कही गई। ऐसे हालात में न सिर्फ उनके नेतृत्व बल्कि देश की भी परीक्षा अगले कुछ महीनों तक होती रहेगी, जिसका रिजल्ट आने वाले वक्त में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।